everybody, this is Digraj Singh Rajput. Welcome to Social School. इस वीडियो में क्लास 10th सोशल साइंस में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वो ये है कि 5 नंबर का मैप वर्क तो हमें फॉर श्योर पता है क्या आना है और हम इस वीडियो में वो पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। आप लोग वीडियो को आगे देखो, उसके पहले मैं आपसे एक प्रॉमिस चाह रहा हूं। वो प्रॉमिस आप मुझे करेंगे और वो प्रॉमिस करने के बाद में आप खुद पर प्राउड फील करेंगे। क्या कि इस वीडियो को पूरा देखेंगे, मैप लेकर बैठेंगे, साथ में प्लॉट करते चलेंगे, बुक अपने पास ज्योग्राफी की रखेंगे, साथ में चैप्टर वाइज प्लॉट करते चलेंगे कि अच्छा इस चैप्टर से ये आ रहा है और उस तरह से आप ये सुनिश्चित कर लेंगे कि आपके 5 नंबर जो है वो पक्के हो रहे हैं। दिस इज माय प्रॉमिस। क्यों? क्योंकि देखो सीबीएसई सर्कुलर निकालता है, सर्कुलर में सीबीएसई ये बताता है कि क्या आना है क्या नहीं आना है। तो हमें ये पता है कि मैप वर्क में सिर्फ ये चीजें आना है और उन सारी चीजों को अगर हमने अच्छे से प्लॉट कर ली, ध्यान कर ली, मेमोराइज कर लिया, थोड़ा सा लॉजिक लगा लिया, तो ये तय है कि 5 नंबर हमारे कहीं नहीं जा रहे हैं। और अगर मैप के 5 नंबर में आप नंबर कटवा के आते हो तो वो एक बहुत बड़ा पाप होता है। क्यों? क्योंकि सब कुछ पता है कि यही आना है, उसके बावजूद अगर नंबर कट रहे हैं तो वो हमारी गलती रह रही है। तो ये इंश्योर करना कि आपकी गलती ना रहे। क्यों? क्योंकि हम बहुत अच्छे से यहां पे कंप्लीट करने वाले हैं। मैप वर्क की कहानी सिंपल सी है। देखो सोशल साइंस का जो पेपर रहेगा आपका 80 नंबर का, तो 5 नंबर का मैप वर्क आना है 2023 में जो बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चे उनके लिए बता रहा हूं मैं। अब ये 5 नंबर का मैप वर्क भी कैसा आता है, तो 2 नंबर तो हिस्ट्री के रहते हैं, फाइन, 2 नंबर हिस्ट्री के रहते हैं और हिस्ट्री में एक ही चैप्टर है जिससे मैप वर्क आना है और 3 नंबर जो आपके रहेंगे वो ज्योग्राफी के रहेंगे। अब ये ज्योग्राफी में 3 नंबर के लिए 6-7 चैप्टर लड़ रहे हैं आपस में, तो ज्योग्राफी थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। लेकिन अब क्योंकि 3 नंबर सीधे सीधे बता रहा है कोई हमें कि यहां से आने वाले, तो उतना तो कर ही लेंगे हम। हिस्ट्री का तो और आसान है कि हाँ कुछ 8-9 पॉइंट्स हैं, उन 8-9 पॉइंट्स में से आपके 2 नंबर तय हैं हिस्ट्री में। ठीक है, तो इतना कंसीडर करना है चीजों को आपको कि 5 नंबर फॉर श्योर है। ठीक है, तो इस वीडियो का टाइटल ऐसा होना चाहिए 5 नंबर फॉर श्योर, क्लिकबेट। लेकिन आपको वो चीज क्लियर हो गई है कि मैप वर्क में नंबर नहीं कटवाना है। अभी क्या करना है, हिस्ट्री की बुक का क्या सच कोई जरूरत नहीं है, मैप रख लो अपने पास, वीडियो पॉज कर दो अगर मैप नहीं है तो मैप लेकर आओ, इंडिया का पॉलिटिकल मैप लेकर बैठ जाओ और ज्योग्राफी की बुक लेकर बैठ जाओ और कुछ और पॉलिटिकल मैप्स लेकर बैठ जाना इंडिया के 2-4, मतलब कंजूसी मत करना। ठीक है, तो उस नोट पर हम शुरू करते हैं क्लास 10 सोशल साइंस का पूरा कंप्लीट मैप वर्क फॉर बोर्ड एग्जाम्स, जहां से आपके 5 नंबर आना तय है। क्लियर? चलिए उसके पहले लेट मी गिव यू एन इंफॉर्मेशन। अनअकैडमी का रिजॉल्व 2023 में बहुत सारे बच्चे बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, तो आप सभी के लिए रिजॉल्व 23 ये ऑफर चल रहा है, जहां पर इफ यू आर टेकिंग एनी सब्सक्रिप्शन ऑन अनअकैडमी, तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन के चलते यू विल बी एबल टू avail 23% off on any of the subscription by using the code DIGRAJ। तो कोई भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यूज दिस कोड, you will get 23% discount and today is the last day. तो if you are planning to take subscription, don't miss this opportunity. क्लियर है? अब देखते हैं हम हिस्ट्री की बात। हिस्ट्री की बात क्या है, देखो तो हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो हिस्ट्री में चैप्टर है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया और सिर्फ नेशनलिज्म इन इंडिया से ही मैप वर्क आना है। मैं आपको इसके नोट्स भी दे दूंगा, लेकिन आलसी मत करना, आप खुद भी प्लॉट करते चलना, तो आपकी मसल मेमोरी में बिल्ड होता जाएगा। इसके नोट्स भी बनाए, वो भी मैं दे दूंगा आपको कि क्या क्या मैप वर्क है, तो और आसान हो जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम पर जो सोशल स्कूल चैनल है वहां पे आपको नोट्स मिल जाएगा। उसके अलावा दूसरी चीज ये कह रहा था मैं कि आप अपने साथ प्लॉट भी करते चलना। वैसे तो हर बार हमने लाइव सेशन में बहुत सारा किया है, लेकिन मैं आपको कॉम्पैक्ट वीडियो ऐसा दे रहा हूं कि यहां से आप क्या करो, बस फटाफट प्लॉट करो, तो आपको वो मसल मेमोरी में बिल्ड होता चले जाए। क्लियर है? क्या आना है, देखो हिस्ट्री से नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर है, उसमें से मैप वर्क के नाम पे क्या आना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन और इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो 3 इधर है, 3 6, ठीक है, तो 9 टोटल 9 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। दैट्स इट, टोटल 9 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन में क्या आने वाला है, कलकत्ता का कांग्रेस सेशन जो सितंबर 1920 में हुआ था, नागपुर का कांग्रेस सेशन जो दिसंबर 1920 में हुआ था और मद्रास का कांग्रेस सेशन जो 1927 में हुआ था। अब देखो हर चीज रटना नहीं है, हमने जो पढ़ा है उससे भी दिमाग लगा सकते हैं। कलकत्ता में प्रपोजल रखा था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के लिए, नागपुर में वो प्रपोजल एक्सेप्ट हुआ था और सिविल नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लॉन्च किया था। मद्रास का जो 1927 का कांग्रेस सेशन था, वहां पे साइमन कमीशन को अपोज किया था और जो पूर्ण स्वराज की बात थी ना, पूर्ण स्वराज का पहला प्रपोजल यहां रखा गया था। फिर पूर्ण स्वराज का रेजोल्यूशन पास तो 1929 के सेशन में हुआ था लाहौर वाले में। ध्यान है, चैप्टर पढ़ा है तो हमने, चैप्टर में सारी चीज देखी थी। कमेंट में बताइएगा कौन थे लीडर वहां के
1929 लाहौर सेशन के, जिन्होंने पूर्ण स्वराज के रेजोल्यूशन को पास करवाया था। बाकी उसके प्रपोजल पर डिस्कशन मद्रास सेशन में होने लगा था। और मद्रास सेशन की सिग्निफिकेंस ये भी है कि साइमन कमीशन को अपोज किया गया था हर फॉर्म में। सारे ग्रुप जो थे वो एक साथ एक आवाज में चिल्ला रहे थे कि गो बैक साइमन, ठीक है, उस टाइप से। तो अब ये 3 पॉइंट्स हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन के। इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन के 3 पॉइंट्स कौन कौन से हैं? कैलकाटा, तो कैलकाटा आपको पता है कहां पे, ये रहा आपका कैलकाटा, ठीक है। तो कैलकाटा आपका सितंबर 1920 का सेशन, जहां पे पास किया गया था कैलकाटा में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का रेजोल्यूशन जो है वो एक तरह से कह सकते हैं प्रपोज किया गया था, और उसको एक्सेप्ट किया गया था नागपुर सेशन में। तो नागपुर ये महाराष्ट्र में आपका, ये नागपुर हो गया सेकंड वाला पॉइंट। और थर्ड वाला मद्रास जो है, तो मद्रास यानी टुडेज चेन्नई, आज का चेन्नई उस समय मद्रास के नाम से जाना जाता था, जैसे कैलकाटा आज का कोलकाता है, ठीक है। ये चीज होगी। तो ये आपको मैं पॉइंटर्स जो है मैं बता रहा हूं कि हमने एक एक लाइव सेशन लेके इन्हें प्लॉट किया था, ये सिर्फ आपके रिवीजन के लिए कि शॉर्ट में आप फटाफट कर पाओ। और ये आपको मैं नोट्स भी दे दूंगा ऐसे, ठीक है, ये नोट्स है, ठीक। तो ये नोट्स भी है, तो ऐसे जैसे सर इधर हो जाओ उधर हो जाओ, स्क्रीनशॉट ले लें, उसमें मत परेशान होना। ये नोट्स मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा, ठीक है। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन कैलकाटा का वेस्ट बंगाल में, नागपुर महाराष्ट्र में हुआ था, और मद्रास कांग्रेस सेशन जो है तमिलनाडु में हुआ था 1927 में। तो 3 पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना रहेंगे इस चैप्टर से। उसके बाद अगले क्या है, उसके बाद अगला जैसे देखें तो इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है, तो इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट में आपको ये 6 पॉइंट्स ध्यान रखना है। कौन कौन से? पहला पॉइंट है चंपारण। चंपारण ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखो किस चीज के लिए आ सकता है ये लोकेटिंग, लेबलिंग और आइडेंटिफिकेशन किसी भी चीज के लिए आ सकता है। मतलब मैप में आपको ऐसा लोकेट करके दे देंगे और बोल देंगे आइडेंटिफाई द पॉइंट मार्क्ड ए, ठीक है, दिस वाज द प्लेस वेयर मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स स्टार्टेड इन इंडियन नेशनल मूवमेंट। समझ में? तो आपको आइडेंटिफाई करना रहेगा। आइडेंटिफाई क्या करना रहेगा कि ये चंपारण है। समझ में आया? ऐसा क्वेश्चन आएगा। या फिर क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले जाएगा क्या कि लोकेट एंड लेबल द प्लेस वेयर पीजेंट सत्याग्रह टुक प्लेस। पीजेंट सत्याग्रह कहां हुआ? खेदा में। समझ में आ रही है? तो इस तरह से क्या है, जैसे चंपारण बिहार का पार्ट हो गया ये, फाइन। तो ये आपको चीज ध्यान रखना होगी, चंपारण बिहार का हो गया, जैसे चंपारण बिहार में क्या हुआ, मूवमेंट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स हो गए। फिर क्या है, खेदा, अहमदाबाद और डांडी, ये 3 इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो जैसे डांडी कोस्टल टाउन है, अब ऐसा लॉजिक लगाओ कि कोस्ट पे अगर लगा हुआ है तो डांडी ही रहेगा। यहाँ पे क्या है, यहाँ से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट किया था, तो डांडी जैसे 6th वाला पॉइंट आपका ही डांडी का हो गया, ठीक है। और कोस्ट से ऊपर थोड़ा इंटरनल में आया तो वो खेदा है बीच में, और सबसे ऊपर आपको यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, अहमदाबाद देखने को मिल रहा है। तो खेदा में पीजेंट सत्याग्रह हुआ था। ईयर ध्यान है जरा, इसमें तो 17, 18, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिले, चंपारण में पहले महात्मा गांधी ने मूवमेंट फॉर इंडिगो प्लांटर्स किया, फिर खेदा में पीजेंट्स के सपोर्ट में खड़े रहे, प्लेग ब्रेकआउट हो गया था उसके चलते। फिर अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स के फेवर में और ओनर्स के अगेंस्ट में सत्याग्रह किया था, तो एक अहमदाबाद आ गया, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स यहाँ पे मार्क किए मैंने आपको, तो दिक्कत नहीं जाएगी ऐसी, ठीक है। तो ये नोट्स मिल जाएंगे। बाकी अभी समझते चलो। चौरी चौरा उत्तर प्रदेश, कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को कॉल ऑफ किया गया था, पुलिस स्टेशन जला दिया था चौरी चौरा में। चौरी चौरा आपको पता है उत्तर प्रदेश में। फिर चौरी चौरा उत्तर प्रदेश के बाद में जैसे देखेंगे तो अमृतसर पंजाब, जलियांवाला, इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट अमृतसर में हुआ था पंजाब में, तो ये अमृतसर पंजाब लगा दिया आपने। क्लियर हो रहा है? डांडी, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यहां से स्टार्ट हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डांडी से स्टार्ट हुआ था। तो जैसे मैंने बताया कोस्टल टाउन है, यहां पे नमक उबाल दिया था। तो मैप पे अगर आइडेंटिफिकेशन के लिए, जैसे गुजरात में बच्चे कंफ्यूज होते सर 3 पॉइंट है, तो अहमदाबाद सबसे ऊपर हो गया, बीच में उनके क्या आएगा, बीच वाला पॉइंट जो रहेगा आपका वो खेदा रहेगा, जहां पे क्या था, खेदा में पीजेंट सत्याग्रह, और साथ ही साथ नीचे की तरफ जो पॉइंट आएगा वो आपका रहेगा डांडी कोस्टल टाउन। कोस्टल पॉइंट पे अगर कोई से लगा रहेगा, जहां से क्या हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। समझ में आया? ये हो गए आपके 2 नंबर फॉर श्योर, ठीक। ये 1 2 3 4 5 मैंने लिख दिया है, 5 6 तक तो वो आइडेंटिफाई कर लोगे। जैसे 6 क्या है, डांडी है। 2 क्या है आपका, खेदा है, गुजरात पीजेंट सत्याग्रह। 3 क्या है आपका, तो 3 जो है अहमदाबाद कॉटन मिल वर्कर्स का, जो कॉटन मिल वर्कर्स के जो सत्याग्रह थे, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको ये सारा नोट्स तो मिल ही जाएगा, लेकिन आपको वो आइडेंटिफाई करके रखना कि हाँ कहाँ क्या लोकेशन है, लॉजिक के साथ जोड़ के रखना रहेगा। क्लियर हुआ? यहां आपके 2 नंबर सुनिश्चित हो गए। ये देखो 5 मिनट के अंदर मैंने आपको 2 नंबर का पेपर बता दिया बोर्ड एग्जाम का, ठीक है। अब बोलते हो कि सर कितना पढ़े ऐसे, 2 नंबर तो आपके ये क्लियर हो गए। अब आपका पेपर 78 का ही बचा है ना, चलो उसको 75 का करते हैं पेपर को। 75 का कैसे है, तो बाकी बचा हुआ जो 3 नंबर का मैप वर्क है वो ज्योग्राफी से आना है। अब ज्योग्राफी में मैप वर्क से क्या आना है, देखो तो ज्योग्राफी इस समय बहुत भारी है। क्यों? क्योंकि ज्योग्राफी में आप देखोगे 1, ठीक है, 3 4 5 6 7 6 चैप्टर में से 3 नंबर का मैप वर्क आना तय है।
ठीक है, बीच में जो चैप्टर 2 है, तो ये चैप्टर 2 में से कोई मैप वर्क नहीं आना है, चैप्टर 2 में से कोई मैप वर्क नहीं आना है। 1 3 4 5 6 7 ये जो 6 चैप्टर हैं, इन 6 चैप्टर में से 3 नंबर का मैप वर्क आना है। आएगा क्या क्या, तो जैसे चैप्टर 1 जो है ये सीबीएसई के सर्कुलर के ही स्क्रीनशॉट है, ठीक है। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट से सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगा, अगर आएगा तो आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगा, तो मतलब क्या होता है कि मेजर सॉइल टाइप जो है, तो मेजर सॉइल टाइप जैसे आपके क्या है, ये मेजर सॉइल टाइप्स दिए हैं और ये सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए आएंगे कि अगर मान लो कहीं पे क्या कर दिया, ऐसा मैप पे, इंडिया के पॉलिटिकल मैप पे या फिजिकल मैप पे आपको ऐसा शेड करके दे दिया, पार्ट शेड करके दे दिया पार्ट। अब ये पार्ट शेड करके दे दिया और पूछ लिया आइडेंटिफाई दी सॉइल मार्क्ड, ठीक है, ए लिख दिया, तो अब आपको क्या है, सॉइल कौन सी मार्क की हुई है ये आइडेंटिफाई करना, तो ये एलुवियल सॉइल, आपको ये पता होना चाहिए। अब जिन्होंने रिसोर्स एंड डेवलपमेंट वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा था, उन लोगों को यहां बिल्कुल दिक्कत नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट चैप्टर पढ़ते समय मैंने बताया था आपको कि कहीं कोई सॉइल पाई जा रही है तो उसके पीछे का कारण है वहां पे। जैसे एलुवियल सॉइल कहां पाई जाती है, ये एलुवियल सॉइल हो गई है। अगर बहुत ही कंफ्यूज करा जाता है तो कभी कभी एलुवियल सॉइल को यहां भी मार्क कर दिया जाता है ऐसा, ठीक है, जहां डेल्टा रहते हैं ना रिवर्स के, तो जहां डेल्टा रहता है वहां पे, क्यों? क्योंकि रिवर्स के जो माउथ रहता है वहां पे आके क्या है, वो पूरा का पूरा सेडिमेंट्स डिपॉजिट कर देती है और वही सेडिमेंट्स एलुवियल होते हैं। तो ये एलुवियल सॉइल हो गई आपकी, समझे? ठीक है, तो एलुवियल सॉइल इस तरह से आपको कंट्री में मिल जाएगी। ब्लैक सॉइल आपको पता है कि गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश वाला रीजन ब्लैक सॉइल का है। रेड एंड येलो, तो फिर आपको ये भी पता है कि कंट्री का साउथ इंडिया, थोड़ा सा नॉर्थ ईस्ट का पार्ट रेड एंड येलो है। लेटराइट सॉइल के लिए स्पेसिफिकली ये वेस्टर्न घाट का एक स्ट्रेच, एक ये मेघालय वाला स्ट्रेच, ये दो ही एरिया मार्क किए जाते हैं और पूछे जाते हैं बताओ यहाँ कौन सी सॉइल है, लेटराइट हो जाती है। और एरिड सॉइल, अब दिखती बात है कि ये जो डेजर्ट वाला पार्ट है हमारा, ठीक है, जहां पे क्या है रेनफॉल कम, टेम्परेचर ज्यादा, उस कारण यहाँ एरिड सॉइल बन जाती है। अब एरिड सॉइल के बाद में आता है फॉरेस्ट सॉइल। तो फॉरेस्ट सॉइल कहां मिलेगी, तो फॉरेस्ट सॉइल जो माउंटेन एरियाज है हमारे, ठीक है, तो उन माउंटेन एरियाज पे पूरी जो सॉइल है वो फॉरेस्ट सॉइल है। क्लियर हुआ? तो इस तरह से क्या है, सिर्फ लॉजिक लगाना है, सिर्फ लॉजिक लगाना है, लॉजिक के साथ साथ में थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है, ठीक है। तो दिमाग ऐसे लगाना, देखो ये क्या है, ये वाला मैप जो है आपका, तो पॉलिटिकल और फिजिकल दो तरह के मैप होते हैं। ये फिजिकल मैप होता है, ये पॉलिटिकल मैप होता है, जिसमें बॉर्डर्स बनी रहती है ऐसी, ठीक है, बॉर्डर्स बनी रहती है। तो वो कौन सा मैप रहता है आपका, वाला मैप आपका पॉलिटिकल मैप रहता है। तो उसको पॉलिटिकल पे ध्यान रखना। जैसे ब्लैक सॉइल की बात आ रही तो महाराष्ट्र, गुजरात और ये वाला एरिया जो रहेगा तो ये ब्लैक सॉइल का रहेगा। क्लियर हो रहा है? ठीक, तो ये आपको आइडेंटिफिकेशन के लिए अगर क्वेश्चन आता है, तो आइडेंटिफिकेशन के लिए क्वेश्चन आता है तो ये वाला मैप आपकी मदद करेगा। वंस अगेन आई एम शोइंग यू द हाइलाइट्स। जैसे लेटराइट सॉइल हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो गया, ये ब्लैक सॉइल का, ये गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश वाला रीजन हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, एल्यूवियल सॉइल हो गया, ग्रीन कलर, ठीक है। ये आपका एरिड सॉइल हो गया, ये आपका फॉरेस्ट सॉइल हो गया। लेटराइट सॉइल के लिए होता है ना पैचेस में, ये दो पैच इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक। और ये आपको इंडेक्स की दिया हुआ है, तो इस मैप को देख लेना एक बार अच्छे से। क्लियर हुआ? आइडेंटिफिकेशन में दिक्कत नहीं आना चाहिए। मात्र 4-5 सॉइल है, 6 सॉइल है, ठीक है, 6 सॉइल आपको ध्यान रखना है और उसमें भी लॉजिक रखना है ध्यान में। क्लियर हुआ? अब आते हैं किस चीज पे, अब आते हैं हम चैप्टर 2 तो है नहीं मैप वर्क का, चैप्टर 3 अगर बात करें मैप वर्क में, तो चैप्टर 3 में आपका आ रहा है वाटर रिसोर्सेस। वाटर रिसोर्सेज में लोकेटिंग और लेबलिंग के लिए आता है। वाटर रिसोर्सेज में क्या आता है, लोकेटिंग लेबलिंग के लिए आता है। लोकेटिंग लेबलिंग के लिए मतलब क्या है कि आपसे लोकेट करने को बोल सकते हैं कि सलाल डैम लोकेट करो, या फिर एक पॉइंट दे देंगे वही कि आइडेंटिफाई द पॉइंट मार्क्ड ए, विच डैम इज दिस, कौन सा डैम है वो। तो फिर अगर मान लो भाखड़ा नंगल प्लॉट कर दे तो आपको वो आइडेंटिफाई करना रहेगा। तो डैम भी कितने हैं, 4-4 8 डैम ध्यान रखना है, ठीक है। चलो तो मैं डैम घुमा के लाता हूं पूरे भारत के। तो जो आपको 8 पॉइंट दिए वो कौन कौन से, जैसे पहला सलाल डैम, तो आपको पता है सलाल डैम कहां पे है, तो ये चेनाब रिवर पे सलाल डैम है कश्मीर में, ठीक है। भाखड़ा नंगल डैम की बात करें, प्लॉट करते चलना अगर मैप लेकर बैठे हो तो, नहीं तो मैं आपको यहाँ पे पूरा ये तो दे ही दूंगा, ठीक है। तो अगर जो बुक लेके बैठा तो ये वाला मैप निकाल लो, तो इस मैप में आपको क्या होता रहेगा, दिखता रहेगा जो जो मैं बोलूंगा वो वहां पे आप ऐसे इस तरह से हाईलाइट कर लेना उसको, ठीक है। तो सलाल डैम हो गया। सलाल के बाद में क्या है, हिमाचल प्रदेश में और पंजाब की बॉर्डर पे भाखड़ा नंगल हो गया सेकंड, ठीक है। तो 1 2 फिर क्या है, तहरी, तो भागीरथी और अलकनंदा, इन दोनों रिवर के मतलब जैसे भागीरथी पे स्पेसिफिकली गंगा रिवर जिसे भी कहा जाता है, वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, उत्तराखंड में तहरी डैम मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तहरी डैम हो गया। राणा प्रताप सागर, तो राणा प्रताप सागर चंबल रिवर पे राजस्थान में राणा प्रताप सागर हो गया आपका, ठीक है। राणा प्रताप सागर के बाद में फिर आ जाओ कहां, सरदार सरोवर, तो नर्मदा रिवर पे गुजरात में सरदार सरोवर हो गया, ठीक है। ये गुजरात में सरदार सरोवर हो गया। तो ऐसे आप इसको कर सकते हो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। मैं इसको फटाफट इसलिए प्लॉट करवा रहा हूं क्योंकि आपके समय से ज्यादा कीमती और कुछ नहीं है, और ये हम
एक एक चैप्टर लाइव सेशन में वैसा भी कर सके थे। तो ये उन बच्चों के लिए जो कॉम्पैक्ट में चाह रहे हैं, ठीक है। नाउ योर टाइम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। क्लियर हुआ? तो ये हो गया फोर्थ आपका, आपने लगा लिया राणा प्रताप सागर, फिफ्थ आपने लगा लिया आपका सरदार सरोवर, सिक्स्थ है हीराकुंड, तो उड़ीसा में हीराकुंड सिक्स्थ आपका आ गया, ठीक है, उड़ीसा हीराकुंड सिक्स्थ हो गया। नागार्जुन सागर जो है, तो नागार्जुन सागर आपका ये आपको यहां देखने को मिल रहा है, कहां पे? नागार्जुन सागर जो है तो वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बॉर्डर पे है। ये नागार्जुन सागर हो गया आपका सेवंथ, और एट्थ आता है तुंगभद्रा, ठीक है। तो तुंगभद्रा जो है, तुंगभद्रा डैम, तुंगभद्रा डैम, तुंगभद्रा रिवर कर्नाटका में, ठीक है, ये कर्नाटका में। क्लियर हुआ? तो इस तरह से ये जो मैप है, इस मैप को खोलो और इस मैप में अगर आप जैसे क्लोजली ऑब्जर्व करोगे तो आपको मैंने सारा वो कर दिया प्लॉट। ये सलाल प्रोजेक्ट जो है चेनाब रिवर पे, भाखरा नंगल ये हो गया आपका, ठीक है, सतलज पे, फिर तहरी हो गया भागीरथी रिवर पे, ठीक है, ये प्लॉट करवा अच्छा रहा। राणा प्रताप सागर जो है आपका तो चंबल रिवर पे है, सरदार सरोवर नर्मदा रिवर पे है, हीराकुंड है महानदी पे, ये उड़ीसा में, नागार्जुन सागर बॉर्डर पे है, दोनों आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की, ठीक है, कृष्णा रिवर पे, और ये तुंगभद्रा रिवर पे तुंगभद्रा डैम है जो कर्नाटका में है। सिंपल, ठीक है। तो ये वाला मैप जो है आपकी मदद कर देगा। क्लियर हुआ? ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका एक तरह से कंप्लीट मैप वर्क में वाटर रिसोर्सेज वाले चैप्टर का 3 हो गया। चैप्टर 4 पे आते हैं हम। चैप्टर 4 है आपका एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर चैप्टर से क्या क्या मैप वर्क आना है? सर्कुलर में सीबीएसई ने बताया है मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट आना है, मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट, और लार्जेस्ट एंड द मेजर प्रोड्यूसर स्टेट। तो अब देखो ये आइडेंटिफिकेशन के लिए ही आ सकता है क्या, कि एक स्टेट को मार्क कर दिया और बोल दिया आइडेंटिफाई द स्टेट मार्क्ड ए एज द मेजर प्रोड्यूसर स्टेट ऑफ शुगर केन। तो शुगर केन का मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट वो तो मार्क किया, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर बहुत रेयर केस में अगर मान लो कि ऐसा बोलते हैं कि हम तो लोकेट लेबलिंग के लिए पूछ रहे हैं, तो आपको शुगर केन का स्टेट पता होना चाहिए क्या, उत्तर प्रदेश, और मैप पे उत्तर प्रदेश पता है तो आपको सिर्फ उत्तर प्रदेश में एक पॉइंट प्लॉट करना और लिखना है कि हाँ ये उत्तर प्रदेश मेजर प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। समझ में आई मेरी बात? तो वो चीज विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। तो मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट, लार्जेस्ट या फिर मेजर प्रोड्यूसर ऑफ स्टेट ऑफ शुगर केन, टी, कॉफी, रबर, कॉटन एंड जूट। तो इतनी क्रॉप्स के मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मेजर एरियाज ऑफ राइस एंड व्हीट से स्टार्ट करें अगर, तो जैसे फिजिकल मैप पे राइस एंड व्हीट कहां प्रोड्यूस होते हैं अगर आपसे पूछा जाए, तो राइस जो है तो ईस्टर्न इंडिया में, ठीक है, साउथ ईस्टर्न इंडिया में इधर ज्यादा होता है, और व्हीट जो होता है तो वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में ज्यादा होता है। तो ये व्हीट वाला जोन रहेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा मेजर प्रोड्यूसिंग। और ये वाला जोन जो रहेगा तो ये राइस वाला जोन रहेगा। व्हीट और राइस के 2 जोन रहेंगे, वो 2 जोन आपको इस तरह से ध्यान रखना होंगे। क्लियर हुआ? तो ये वाले जो 2 मैप है ये आपको दर्शाते हैं व्हीट और राइस वाले जो बुक के मैप है, ठीक है। ये ब्राउन कलर में मेजर और माइनर व्हीट एरिया है, व्हीट प्रोड्यूसिंग एरिया, और ग्रीन कलर में राइस प्रोड्यूसिंग एरिया है। तो अगर आइडेंटिफिकेशन के लिए आए तो ध्यान रखिएगा कि पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश, सेंट्रल इंडिया, यहाँ पे व्हीट प्रोड्यूस होता है। फिर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, ठीक है, झारखंड, बिहार, ये वाला जो ईस्टर्न और साउथ ईस्टर्न बेल्ट जो है थोड़ा सा, ये आपको क्या देता है, ये आपको राइस प्रोड्यूसिंग एरिया की कैटेगरी में आता है, ठीक है। उसके बाद में अगर बात की जाए लार्जेस्ट या फिर मेजर प्रोड्यूसर स्टेट्स ऑफ, तो शुगर केन का लार्जेस्ट या फिर मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, तो शुगर केन का है उत्तर प्रदेश, तो ये आपने शुगर केन का उत्तर प्रदेश 1 लगाया। टी का कौन सा है, तो टी का स्टेट है ये असम, ये दिख रहा है ए से एवेंजर, ए से असम और ए की तरह दिखता हुआ, ठीक है। तो ये आपका असम हो गया, ये सेकंड वाला असम। असम के बाद में जिससे अगर आप देखोगे तो क्या है, टी हो गया कॉफी, कॉफी कर्नाटका, सी से कॉफी कर्नाटका, कॉफी विद के कर्नाटका करण, ठीक है। तो उस तरह से कॉफी विद कर्नाटका ऐसे ध्यान रख लीजिएगा। तो तीसरा क्या हो गया आपका, कॉफी विद कर्नाटका, ठीक है, कॉफी कर्नाटका हो गया। रबर का मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट, अब रबर देखो क्या है, नखरीली क्रॉप, पानी भी खूब चाहिए उसको, ट्रॉपिकल टाइप ऑफ क्लाइमेट भी चाहिए। तो साउथ ईस्टर्न स्टेट जैसे केरला, तमिलनाडु, यहाँ पे रबर ज्यादा प्रोड्यूस होती है। अंडमान निकोबार आइलैंड जो हो गए, ठीक है, यहाँ पे। तो ये आपका फोर्थ वाला क्या हो जाएगा, ये केरला जो है, तो केरला में रबर प्रोड्यूस होती है। कॉटन, कॉटन इज ऑल्सो, मतलब ब्लैक सॉइल इज ऑल्सो नोन एज कॉटन सॉइल या फिर रिगूर सॉइल। क्यों? क्योंकि कॉटन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो यहाँ पे आप क्या है, कॉटन, मेजर कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट में आप महाराष्ट्र लगा सकते हो, ठीक है। तो ये आपने महाराष्ट्र लगा दिया। जूट, तो जूट भी क्या है, रबर की बहन है, वो भी बहुत नखरीली है, एलुवियल सॉइल भी चाहिए, पानी भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो जूट का मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा है, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो ये आपके मेजर प्रोड्यूसिंग, मेजर या फिर लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट जो है सारी क्रॉप्स के यहां पे आ गए, ठीक है। सारी क्रॉप्स के मेजर या फिर लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स यहां आ गए। क्लियर हुआ? तो ये आपको आसान हो गया अगर आपने प्लॉट किया, वेल एंड गुड। मुझे पता है बहुत बच्चे आलसी हैं, मुस्कुरा रहे होंगे अभी, तो जिन्होंने नहीं किया है तो ठीक है, दिस इज फॉर यू। तो इस तरह से आपका उत्तर प्रदेश शुगर केन का हो गया, टी का आसाम हो गया,
फिर उसके बाद में कॉफी का कर्नाटका हो गया है, रबर का आपका ये केरला हो गया है, रबर का केरला, उसके बाद में कॉटन का महाराष्ट्र हो गया, और वेस्ट बंगाल हो गया किसका, वेस्ट बंगाल 6th नंबर पे जूट का हो गया। क्लियर हुआ? तो ये सारा सब कुछ हो गया। आगे बढ़ते हैं, अगला चैप्टर जो है तो 1, 3, 4 हो गया। चैप्टर 5 कौन सा है, मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेस। हाँ जी सर, 5, 6 और 7 इसमें बहुत ज्यादा दिक्कत जाती है, इतनी सारी चीजें याद करना है। अब इतनी सारी चीजें याद नहीं करना है आपको, आप क्या करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएगा, उनको 8-10 बार देख लोगे ना तो भी ध्यान हो जाता है। जैसे हम बचपन में क्या करते थे, बचपन में मैं पेज पे ध्यान रहता था, इस पेज पे अच्छा वाली फोटो है, तो वो कैसे ध्यान होता था, क्योंकि हम उसे बार बार देखते रहते थे। किताबें पढ़ते तो आती नहीं थी, तो पेज ही पलटा करते थे, पिक्चरें देखा करते थे, है कि नहीं। तो यहां पे अगर हम बात करें आयरन और माइंस की, आयरन और माइंस, कोल माइंस, ऑयल फील्ड्स और पावर प्लांट्स, तो उसमें थर्मल और न्यूक्लियर दोनों आ जाएंगे। इतनी चीजें आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकती है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज से। अब देखो, यूं तो हम कॉन्फिडेंस में रह सकते हैं कि हाँ सीबीएसई ने अपने सर्कुलर में सिर्फ आइडेंटिफिकेशन के लिए लिखा है, लेकिन कब वक्त पलट जाए, जज्बात पलट जाए तो हमें नहीं पता। तो थोड़ा सा एक चीज ध्यान रखना कि सिर्फ आइडेंटिफाई ना करो आप, आपको लोकेट करते भी आना हो। अगर आपसे कोई पूछ ले कि कुद्रेमुख लोकेट करो, तो आपको पता होना चाहिए कर्नाटका में, ठीक है, इंडिया का मैप है, ये कर्नाटका है, अगर तो कर्नाटका में ये कुद्रेमुख माइन यहाँ पे है, और कुद्रेमुख माइन के पास में एक पोर्ट है, न्यू मैंगलोर पोर्ट, और न्यू मैंगलोर पोर्ट से आयरन ओर जो है तो उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो इस तरह की थिंकिंग आपकी विकसित होना चाहिए। समझ में आया? ठीक है, तो कहानी यहां से शुरू होती है किस पे, आयरन और माइंस से शुरू करते हैं। मयूरभंज, दुर्ग, बेलादिला, बेल्लारी और कुद्रेमुख, 5 आयरन और माइंस आइडेंटिफिकेशन के लिए आ सकती है। मयूरभंज, ठीक है, मयूरभंज कहां पे है, तो मयूरभंज उड़ीसा में, ये मयूरभंज हो गया आपका, ठीक है। दुर्ग कहां पे है, तो दुर्ग, देखो अब ऐसे भी ध्यान रखना है आपको कि आपने इस चैप्टर में मेजर आयरन और बेल्ट्स पढ़े हैं, कौन से, तो उड़ीसा झारखंड बेल्ट एक पड़ा है, बेल्ट उड़ीसा झारखंड बेल्ट पड़ा है, तो ये उड़ीसा झारखंड बेल्ट में एक इंपॉर्टेंट माइन कौन सी होगी, मयूरभंज होगी, ठीक है। तो उस तरह से आपको चीज ध्यान रखना है, जैसे दुर्ग बस्तर बेल्लारी चित्र नहीं, हाँ दुर्ग बस्तर वाला जो एक बेल्ट है, तो दुर्ग बस्तर वाला बेल्ट कहां पे है, छत्तीसगढ़ में है, तो दुर्ग यहाँ पे आपका दुर्ग हो गया, ठीक है। तो ये मयूरभंज, ठीक है, ये आपका दुर्ग हो गया, मयूरभंज, दुर्ग। बेलादिला, अब बेलादिला क्या है, तो बेलादिला यानी हम्प ऑफ दी ऑक्स, ऐसा कुछ हमने पढ़ा था, कहां पे है वो, छत्तीसगढ़ में, तो दुर्ग के नीचे, ठीक है। ये दुर्ग आपका 2 हो गया, और 3 वाला आपका ये पॉइंट हो गया नीचे छत्तीसगढ़ में, बेलादिला। बेलादिला के बाद में बेल्लारी, ठीक है, बेल्लारी कहां पे है, तो बेल्लारी चित्रदुर्गा, चिकमंगलुरु, तुमकुर कहां की है, तो ये तीसरा बेल्ट जो है उसकी माइन है, ठीक है। तीसरा बेल्ट आपको ध्यान है ना, बेल्लारी चित्रदुर्गा, चिकमंगलुरु, तुमकुर, तो तीसरा बेल्ट भी हमने पढ़ा था, ठीक है। तो तीसरा बेल्ट आपने जो पढ़ा था, तो ये बेल्लारी ऊपर की तरफ है कर्नाटका में, और कुद्रेमुख जो है, तो कुद्रेमुख ये कोस्ट के पास में है, न्यू मैंगलोर कोस्ट के पास में, तो ये आपका कुद्रेमुख हो गया। फाइन, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 आयरन और माइन को ध्यान रखना है। 3 बेल्ट पढ़े हमने, तो गोवा उड़ीसा झारखंड बेल्ट पढ़ा है, ठीक है, दुर्ग बस्तर वाला बेल्ट पढ़ा है, बेल्लारी चित्रदुर्गा चिकमंगलुरु तुमकुर वाला बेल्ट पढ़ा है, तो उस तरह से ये आसान हो गया, है कि नहीं। तो ये 5 पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। ये उड़ीसा, ठीक है, मयूरभंज उड़ीसा में हो गया, ये दुर्ग, बेलादिला, बेल्लारी और कुद्रेमुख। क्लियर हुआ? ये सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, लेकिन मेरा ऑब्जेक्टिव ये नहीं कि आपको एकदम परोस के दे दूं, ठीक है, थोड़ा सा आप एक बार मेरे साथ डिस्कस करते चलोगे तो आसान रहेगा। क्लियर हुआ? उसके बाद में आता है आयरन और माइंस के बाद में कोल माइंस। अब कोल माइंस की बात करें तो कोल माइंस में क्या है, देखो रानीगंज, बोकारो, तालचेर और नेवेली, तो अब 4 कोल माइंस ध्यान रखना है। कोल माइंस कहां होंगी, जहां कोल अवेलेबल होगा, तो जैसे ये जो एरिया है आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला, छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं हम, रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, तो आयरन और भी है, कोल भी है वहां पे। तो रानीगंज का है, तो जैसे रानीगंज की बात करें तो रानीगंज आपका वेस्ट बंगाल में हो गया, रानीगंज के बाद में बोकारो, तो बोकारो झारखंड में आपका, ठीक है। जब मैं लेक्चर पढ़ाता हूं तो मैंने एक ऐसी निमोनिक्स बना लो, ट्रिक बना लो, कुछ भी राइमिंग बैठा लो, तो बीजेआर, ठीक है, बीजेआर, बोकारो, झारियार, रानीगंज, तो इस तरह से मुझे ध्यान है 3 इंपॉर्टेंट कोल माइंस हैं, बीजेआर, और बीजे जो है वो झारखंड में है, जैसे झारखंड, और बी उसके पहले आ गया तो झारखंड में ही है ये, ठीक है। और रानीगंज जो है तो वो वेस्ट बंगाल में है, ठीक है, वेस्ट बंगाल में है। अब ऐसे भी जैसे माता रानी, ठीक है, वेस्ट बंगाल में पूजा होती है, जैसे दुर्गा माता, तो दुर्ग भी आएगा, ठीक है, दुर्गापुर, तो दुर्गापुर भी कहां चले जाएगा, वेस्ट बंगाल में चले जाएगा। तो वो आपको अपने निमोनिक्स, अपनी कह सकते हैं ना कि अपना लॉजिक बैठाना है वहां पे, वो शायद इलॉजिकल भी लगे, लेकिन आपको याद करना है, आप अपने तरीके से कर सकते हो, जैसे मैं आपको बताते चल रहा हूं, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, रानीगंज वेस्ट बंगाल का हो गया, बोकारो जो है तो बोकारो हो गया आपका झारखंड का, फिर उसके बाद तालचेर जो है, तो तालचेर कहां पे आता है। अब देखो इस तरह से क्या है कि सारा
आपको थोड़ा थोड़ा क्या करना पड़ेगा, रटना भी पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक भी लगाना पड़ेगा और उस तरह से काम चलेगा। तो तालचेर आपका आ जाएगा उड़ीसा में, तालचेर उड़ीसा में आ जाएगा। और नेवेली जो है, तो नेवेली नेवेली जो हमने अलग अलग तरह के कोल के टाइप्स पढ़े थे, ठीक है, तो नेवेली सिर्फ एक स्पेसिफिक कोल टाइप के लिए जानी जाती है। वो कौन सा है ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप। तो नेवेली आपका कहां पे आ जाएगा, नेवेली आपका तमिलनाडु में आ जाएगा नेवेली, ठीक है। तो यही आपके क्या आ गए, यही आपके देखो तीनों चारों पॉइंट्स पे आ गए यहाँ पे, ठीक है, ये तीनों चारों आपके पॉइंट्स आ गए। ये आपका रानीगंज, ये आपका बोकारो, ये आपका तालचेर और ये आपका आ गया नेवेली। क्लियर हुआ। स्टेट्स भी लिख दिए मैंने उनके आगे, ताकि आपको ये भी समझ रहे कि किस स्टेट में है। नहीं तो ऐसा ध्यान था, हाँ सर ईस्टर्न बॉर्डर में कहीं तो है रानीगंज और झारखंड में लगा रहे हैं या फिर नॉर्थ ईस्ट में लगा दे रहे हैं उसको। क्लियर है। तो थोड़ा सा स्टेट्स का भी आपको एक आइडिया रहना चाहिए। अब देखो, अब क्योंकि बोर्ड एग्जाम तो सामने ही है आपके, लेकिन मैं वो भी बच्चे होंगे जो शायद 9th में हो लेकिन गलती से इस वीडियो को देख रहे हो, आपको एक चीज बता रहा हूं कि स्टार्टिंग से ही एक मैप जरूर लगा लेना घर में। उस मैप को चलते फिरते घूमते फिरते देखते रहना। जब बार बार आप देखोगे तो आपकी विजुअल मेमोरी में प्रिंट होते रहेगा। तो अगर आपको इतना भी आ गया ना, कितना कि कौन सा स्टेट कहां है, तो आपका मैपवर्क का बहुत बड़ा काम आसान हो जाएगा। तो इसके लिए मैपवर्क के लिए, मैपवर्क पे कमांड पाने के लिए आपको ये चीज तो बहुत जरूरी से करना होगी, क्या कि आप एक अंडरस्टैंडिंग ऐसी डेवलप करें कि आपको ये पता है कि कौन सा स्टेट कहां है, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है आइडेंटिफिकेशन के लिए, ऑयल फील्ड्स। अब ऑयल फील्ड्स में क्या है, दिग्बोई, नहरकटिया, मुंबई हाई बेसिन, कालोल और अंकलेश्वर, ठीक है। तो दिग्बोई, नहरकटिया, मुंबई हाई बेसिन, कालोल, अंकलेश्वर। अब मैं आपको बताता हूं इसको याद करने का तरीका। इसको 3 ग्रुप में बांट दो ऑयल फील्ड्स को। दिग्बोई, नहरकटिया आसपास है, ठीक है, मुंबई हाई और बेसिन आसपास है, कालोल और अंकलेश्वर आसपास है। कैसे, तो देखो ये 6 माइंस है, 6 माइंस। ये दिग्बोई और नहरकटिया का ईस्टर्न पार्ट हो जाएगा, ठीक है। मुंबई हाई और बेसिन जमीन से, देश से बाहर है, मतलब क्या है, ऑफ शोर है, कि वो कंट्री में नहीं है, हमारे किस में है, टेरिटोरियल वाटर्स में, समुद्र में, वहां से ड्रिलिंग होती है। और नहरकटिया, कालोल और अंकलेश्वर जो है, तो वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे गुजरात में। तो इससे 3 जोन बना दो, बस 3 जोन बना दो 6 ऑयल फील्ड्स के लिए। ध्यान रहेगा, एक नॉर्थ ईस्ट में, एक गुजरात में और एक समुद्र में है, ठीक है। ये आपको आंसर भी मिल गए उनके, ठीक है, ये आंसर मिल गए। दिग्बोई आसाम में ये रहा, दिग्बोई सबसे ओल्डेस्ट ऑयल फील्ड है आसाम का, तो दिग्बोई आपने लगाया। दिग्बोई के बाद में आपने क्या लगाया, नहरकटिया आसाम में, तो ये दोनों आसाम की हो गई आपकी। फिर क्या है, मुंबई हाई और बेसिन, तो मुंबई हाई नीचे है, बेसिन ऊपर है। मुंबई हाई और बेसिन दोनों ऑफशोर महाराष्ट्र। ऑफशोर महाराष्ट्र मतलब क्या है कि महाराष्ट्र की बॉर्डर से बाहर समुद्र में, ठीक है। ये हो गया आपका मुंबई हाई और बेसिन। और कालोल और अंकलेश्वर जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए आएगी। अगर मान लो यहाँ पे ये क्या कर दिया, आइडेंटिफाई कर दिया, जैसे मैंने थर्ड वाला और सवाल पूछ लिया, आइडेंटिफाई दी ऑयल फील्ड मार्क्ड 3। तो अब ये कौन सी ऑयल फील्ड है आपको पता है, यहाँ की ऑफशोर में हमारी बेसिन है और मुंबई हाई है। नीचे वाली बेसिन है, ऊपर वाली मुंबई हाई है, नहीं सॉरी, नीचे वाली मुंबई हाई है, ऊपर वाली बेसिन है, ठीक है। फिर आता है क्या, कालोल और अंकलेश्वर। तो कालोल और अंकलेश्वर में भी क्या कहानी है कि कालोल ऊपर है, अंकलेश्वर नीचे है, दोनों ही गुजरात में है। तो अंकलेश्वर नीचे वाली है और कालोल ऊपर वाली है, ठीक है। तो 5 और 6 करके उस तरह से मैंने प्लॉट कर दिया है। क्लियर हुआ। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपकी ऑयल फील्ड्स हो गई। ऑयल फील्ड्स के बाद में अब क्या अगला, अब आते हैं पावर प्लांट्स। तो ये पावर प्लांट देखो लोकेटिंग लेबलिंग के लिए लिखा है, तो यहां पे आपको ऐसा बोल दिया जाएगा, लोकेट एंड लेबल नामरूप थर्मल पावर प्लांट, ठीक है। तो अब नामरूप थर्मल पावर प्लांट आपको लगाना रहेगा। कहां है, तो नामरूप थर्मल पावर प्लांट ये आसाम में आपका, ठीक है। आसाम में बेसिकली आपको जैसे अगर आप देखेंगे तो क्या है, ऑयल फील्ड्स, उसके बाद में कोल है, तो उस कारण से थर्मल पावर प्लांट भी आ गया। तो ये नामरूप आपका थर्मल पावर प्लांट आसाम में हो गया। सिंगरौली, तो सिंगरौली कहां है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की बॉर्डर पे सिंगरौली हो गया। सिंगरौली के बाद में रामागुंडम, तो रामागुंडम तो आप उसमें फोटो भी दी रामागुंडम की, तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में आपको अगर ध्यान हो तो, ठीक है, थर्मल पावर प्लांट। तो रामागुंडम आपका कहां पे आपको मिल जाएगा, रामागुंडम आपको मिल जाएगा तेलंगाना में। क्लियर हुआ। अब यही आपको क्या मिल गए, पॉइंट्स भी मिल गए। यहाँ पे पॉइंट्स मैंने लिख भी दिए, लगा भी दिए, एग्जैक्ट वैसे ही लगे। नामरूप, सिंगरौली और रामागुंडम। रामागुंडम तेलंगाना में, सिंगरौली मध्य प्रदेश में और आसाम में ये है नामरूप, ठीक है। 1 2 3 ये तीनों प्लॉट हो गए। वैसे ही पावर प्लांट की अगर बात करें तो न्यूक्लियर पावर प्लांट भी है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में क्या आ जाएगा, नरोरा, काकरापारा, तारापुर और कलपक्कम। थर्मल पावर प्लांट कोल से चलने वाले हैं और न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है वो किससे चलते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी से। तो ऐसे बुक में बहुत सारे दिए, लेकिन मैप पे लोकेटिंग लेबलिंग के लिए क्या पूछा जाएगा, जो सीबीएसई सर्कुलर में बता रहा है। यहां सीबीएसई ने सर्कुलर में क्या बताया, नरोरा, काकरापारा, तारापुर और कलपक्कम, ठीक है। आई नो जो बच्चे एकदम कंसंट्रेशन के साथ यहां तक वीडियो देखते आ गए तो उन्हें एकदम क्लैरिटी होती जा रही कि अच्छा क्या क्या आना है मैप में, ठीक है। अब जैसे देखिए नरोरा, काकरापारा, तारापुर और कलपक्कम,
तो नरोरा, काकरापारा, तारापुर और कलपक्कम। नरोरा उत्तर प्रदेश में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में लगाया आपने। काकरापारा देखो तो खाकरा फाफड़ा होता है ना, गुजरात में खाया जाता है, तो वैसे ही क्या हो जाएगा आपका काकरापारा गुजरात का, ऐसा ध्यान रख लेना। हाँ, काकरापारा से खाकरा फाफड़ा वैसे, ठीक है। तारापुर महाराष्ट्र में है, ठीक है, तारापुर महाराष्ट्र में है। और कलपक्कम जो है तो आपका कलपक्कम न्यूक्लियर पावर प्लांट कहाँ है? तमिलनाडु में। अब एक चीज और मैं बता देता हूं कि बच्चे पूछते हैं कि किधर लगाएं। अब तमिलनाडु तो इतना बड़ा, यहां भी लगा देंगे तो भी सही होगा क्या? गलत होगा, ठीक है। थोड़ा 19-20 चलता है तो आपको वो पोजीशनिंग ध्यान रखना रहेगी कि तमिलनाडु में नॉर्थ में, ईस्ट में, साउथ में किधर है। तो थोड़ा 19-20 चलता है कि आपने चलो यहाँ की जगह यहाँ लगा दिया, यहाँ की जगह यहाँ लगा दिया, लेकिन आपको उस चीज का एक रिलेटिव पोजीशन ध्यान रहना चाहिए कि 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट है तो कहां लोकेट लेबल करने को आ सकते हैं। नरोरा उत्तर प्रदेश, कलपक्कम नहीं, काकरापारा जो है गुजरात में है, काकरापारा, ठीक है, ये काकरापारा गुजरात में लगाया, तारापुर महाराष्ट्र में लगाया और कलपक्कम में लगाया कहां पे? तमिलनाडु में। तो इस तरह से आपका मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज वाला जो चैप्टर है, जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स है लोकेट करने को, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं आपको बहुत सारे नहीं लगे होंगे। वो क्यों? क्योंकि हमने उसको उस तरह से स्ट्रेटिफाई करते चले आए, थोड़ा सा लॉजिक लगा के कि हो जाएगा, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है, तो कौन कौन से सिटीज दिए गए? नोएडा, गांधीनगर, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। अब देखो नोएडा आपको पता है उत्तर प्रदेश में है, तो इस तरह से स्टेट ध्यान रखना। फिर जो कह सकते हैं ना कि डायरेक्शनल पोजीशन जो होगी वो मैं प्लॉट करवाता हूं। गांधीनगर आपको पता है गुजरात में है आपका, ठीक है, गांधीनगर गुजरात में है। मुंबई आपका महाराष्ट्र में है। पुणे आपका महाराष्ट्र में है। हैदराबाद आपका तेलंगाना में है, ठीक है। बेंगलुरु आपका कहां पे हो गया? कर्नाटका में हो गया, कर्नाटका में बेंगलुरु हो गया। चेन्नई हो गया आपका तमिलनाडु में, और तिरुवनंतपुरम हो गया आपका केरला में, ठीक है। तो ये सारे स्टेट्स के अंदर ये जो सिटीज है, ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी की बहुत सारी फर्म्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। तो वही आपको यहाँ प्लॉट कर देना है। और ठीक, नोएडा दिल्ली नहीं होगा, मतलब खैर वो दिल्ली ऐसा आ जाएगा क्या, एनसीआर रीजन है ना पूरा, तो वैसे स्टेट जो है नोएडा का वो कौन सा आ जाएगा? यूपी आ जाएगा, ठीक है, इसको सही कर लेंगे, यूपी। गांधीनगर गुजरात, ठीक है, GUJARAT गुजरात, ठीक है। मुंबई महाराष्ट्र, पुणे महाराष्ट्र, हैदराबाद तेलंगाना। तो अब रिलेटिव पोजीशन देखो तो ये आपका हो गया नोएडा दिल्ली के पास एकदम, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो गया आपका? गांधीनगर गुजरात में ही हो गया। थर्ड मुंबई आपको ये पता है, ठीक है। और पुणे जो है तो मुंबई कोस्टल टाउन है, पुणे थोड़ा इंदर की तरफ है। फिर उसके बाद में 5th नंबर पे आप क्या हो गया? हैदराबाद तेलंगाना। 6th नंबर पे बेंगलुरु कर्नाटका की कैपिटल है, सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया है। चेन्नई 7th नंबर पे ये हो गया हमारा तमिलनाडु में। और 8th नंबर पे तिरुवनंतपुरम जो है तो केरला की कैपिटल के साथ साथ में ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की तरह इमर्ज हुआ है, ठीक है। तो ये इतने सिटीज जो है हमें ध्यान रखना है एज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स, ठीक है। ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स के रूप में इतने सिटीज हमें ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? अगला आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, लास्ट चैप्टर। लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी, ये जो चैप्टर है आपका, तो इस चैप्टर में क्या देखने को मिलता है? लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमी में लोकेटिंग लेबलिंग के लिए ये सारी चीजें आएंगी। क्या? मेजर पोर्ट्स और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। तो पोर्ट्स और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स दो चीजें आएंगी। पोर्ट्स और इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स मतलब क्या है कि समुद्र तट और हवाई अड्डे, ठीक है। तो समुद्र तट में जैसे अगर बात करें तो जो हम थ्योरी पढ़ते हैं तो थ्योरी में मैंने पढ़ाते समय भी बताया है कि पूरे पोर्ट लाइन से ध्यान रख लेना आपको। जो चालू करना है वेस्टर्न कोस्टल पॉइंट से, कांडला से, तो घूम के कोलकाता तक आना रहेगा। मैप पे 12 पोर्ट है, वहां पे मैप पे कितने दिए? 5 और 5 10 दिए हैं। तो मैप पे 10 पोर्ट दिए हैं और एयरपोर्ट जो दिए हैं तो 6 एयरपोर्ट दिए हैं। तो 10 पोर्ट को ध्यान रखने की तो सिंपल सी टेक्निक मैं आपको बताता हूं। क्या? कि हम वेस्टर्न कोस्टल लाइन से चालू करेंगे। देखो ऐसे ध्यान होना चाहिए कि हाँ, इमेजिन क्या आपने वेस्टर्न कोस्टल लाइन कांडला से शुरू करेंगे तो कांडला के बाद में मुंबई पे आएंगे, मुंबई के बाद में नीचे जाएंगे मारमागांव पे, मारमागांव से न्यू मैंगलोर पोर्ट, न्यू मैंगलोर से कोच्चि, कोच्चि से फिर जैसे कोच्चि के बाद में टूटिकोरिन, कोच्चि के बाद में टूटिकोरिन से इधर ऊपर चलेंगे तमिलनाडु, वेस्टर्न ईस्टर्न कोस्ट पे चालू हो गए। तमिलनाडु के बाद में विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम के बाद में पेरादीप, पेरादीप के बाद में ऊपर चले जाएंगे तो हल्दिया, कोलकाता। तो वो क्या हो जा रहा है? वो विजुअलाइज कर लिया आपने कि हाँ ऐसी कहानी चल रही है आपकी, ठीक है। तो छूटा तो नहीं कुछ, न्यू मैंगलोर छूट गया था शायद, है ना। तो ये सारे पोर्ट्स हो गए आपके। कांडला से शुरू करें अगर तो जैसे कांडला पोर्ट, मुंबई पोर्ट, ठीक है। फिर नीचे आए तो मारमागांव गोवा का है, न्यू मैंगलोर कर्नाटका का है। फिर कोच्चि की बात करते हैं तो कोच्चि आपका इस यहाँ पे है केरला में। और टूटिकोरिन जो है तो कंट्री का सदर्न मोस्ट पोर्ट है टूटिकोरिन, जो श्रीलंका मालदीव्स की भी मदद कर देता है कभी कभी, ठीक है। चेन्नई, चेन्नई के बाद में ऊपर जाएंगे विशाखापट्टनम, डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट, ठीक है। कहां पे? डीपेस्ट लैंडलॉक पोर्ट ऑफ आंध्र प्रदेश,
ठीक है। पैराद्वीप ऊपर चले गए उड़ीसा पे, पैराद्वीप के बाद में यहाँ पे आपका ये हल्दिया, देखो हल्दिया पोर्ट है और कोलकाता भी पोर्ट है, लेकिन कोलकाता रिवराइन है, तो ध्यान रखना हल्दिया कोस्टल है। ये जो ऐसा एक बीच में ऐसा दिख रहा है ना वी यहाँ पे ये, ठीक है, तो ये हल्दिया पोर्ट यहाँ है और कोलकाता इधर है थोड़ा, ठीक है। कोलकाता रिवराइन पोर्ट है जो कि ऑपरेशनलाइज होता है किससे, रिवर गंगा भागीरथी हुगली के पानी से। क्लियर हुआ? तो ये 10 पोर्ट आपको ध्यान रखना है, ये रहे आपके 10 के 10 पोर्ट। विशाखापट्टनम थोड़ा सा ऊपर है और, ठीक है, तो ये आपके 10 के 10 पोर्ट ये लाइन पे लगा दिए मैंने पूरे, और स्टेट लिख दिया है कि कांडला गुजरात, मुंबई महाराष्ट्र, मार्मागांव गोवा, न्यू मैंगलोर कर्नाटका, कोच्चि केरला, टूटिकोरिन तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु, टूटिकोरिन सदर्न मोस्ट है, देख लो सबसे सदर्न में कंट्री के सबसे सदर्न मोस्ट पोर्ट में टूटिकोरिन आ जाएगा। विशाखा फिर उस मेजर पोर्ट्स में, ऐसे माइनर तो बहुत सारे हैं, ठीक है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, फिर पैराद्वीप उड़ीसा, और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिल रहा है, हल्दिया। अब इन सब की कहानी है, जैसे कांडला पोर्ट की क्या कहानी है, इस पे क्वेश्चन बन जाता है कि इट वाज क्रिएटेड इन वेक ऑफ द लॉस ऑफ कराची पोर्ट, कराची पोर्ट खो दिया था तब कांडला पोर्ट बनाया था। नॉर्दर्न इंडिया का पूरा जो इंडस्ट्रियल बेल्ट और ग्रेनरीज है वो एक्सपोर्ट करा जाता है, ठीक है, टाइडल पोर्ट है, इसका भी नाम क्या है पंडित आप बताएंगे मुझे, ठीक है। अभी कांडला पोर्ट जो है, कांडला बोल रहा हूँ, हाँ, कांडला पोर्ट इज ऑल्सो नोन एज व्हाट, किस पोर्ट की तरह जाना जाता है, ठीक है। तो ऐसे आपको क्या करना है, ऐसा नहीं कि मैप अलग से पढ़ेंगे, थ्योरी अलग से पढ़ेंगे, सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है, इंटरलिंक्ड है, उन्हें वैसे ही पढ़ना, और ठीक है। नेक्स्ट अगला है इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। 6 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, कौन कौन से, अमृतसर, राजा संसी, तो ये अमृतसर में लगा दिया राजा संसी इंटरनेशनल। अब क्या है, लोकेटिंग लेबलिंग के लिए ऐसा भी आ सकता है कि लोकेटेड लेवल राजा संसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तो अब आपको यही नहीं पता राजा संसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहां है तो फिर फंस जाओगे। तो राजा संसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट अमृतसर में है, ऐसे ध्यान रखना है। इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का है। अगर किस्मत बहुत अच्छी रही तो सीधे बोल देंगे दिल्ली में एयरपोर्ट मार्क करो, लेकिन अगर ये नाम दे दिया क्या कि जैसे मीनमबक्कम, अब जिन्हें यही नहीं पता कि मीनमबक्कम चेन्नई में है तो फिर वो कंफ्यूज होते फिरेंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या है, अमृतसर ध्यान रखना है आपको, एक राजा संसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो गया, दूसरा ध्यान रखना है दिल्ली का क्या हो जाएगा, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, तीसरा ध्यान रखना है मुंबई का, तो मुंबई का जो है छत्रपति शिवाजी, ठीक है, महाराज छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई का हो गया। फिर क्या है चेन्नई, तो चेन्नई जो है, तो चेन्नई आपको कहां लगाना रहेगा, चेन्नई लगाना रहेगा मीनमबक्कम इंटरनेशनल पोर्ट तमिलनाडु। चेन्नई के बाद में कोलकाता, तो कोलकाता का नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ठीक है, तो ये हैदराबाद का राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। दैट्स इट, स्वाहा, ठीक है। इतना आपको मैप वर्क ध्यान रखना है, इतना आपको मैप वर्क ध्यान रखना है, और इतने मैप वर्क में मैं आपको एक गारंटी दे रहा हूं, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि आपके 5 नंबर फॉर श्योर है, ठीक है। तो आई होप ये हमने आधे घंटे के अंदर अंदर ये जो पूरा समराइज किया है मैप वर्क को, दिस वाज फ्रूटफुल फॉर यू पीपल। ये जो पहले से प्लॉट किया हुआ जो मैंने पॉइंटर्स लगा के रखे हैं, दीज आर दी नोट्स व्हिच यू पीपल कैन अवेल, जॉइन द टेलीग्राम चैनल सोशल स्कूल, वहां पे आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। और ये सारा सब कुछ मैंने इस तरह से आंसर भी लगा दिया ताकि आसानी रहे लास्ट मिनट पे रिवीजन के लिए। और एक रैपिड रिवीजन तो हो ही गया होगा कि चलो एक रैपिड रिवीजन हमारा कंप्लीट हुआ कि किस तरह से हमें कौन कौन से मैप कब कहां कैसे पूछे जाएंगे, तो वो आइडिया रहेगा। क्लियर हुआ? तो दिस वाज ऑल। अब आपको ये करना है कि आपको 2 4 5 बार रिवाइज कर लेना ताकि वो ध्यान रहे, थ्योरी के साथ जोड़ लेना, रटते मत बैठना, प्लॉट करोगे, प्रैक्टिस करोगे, आसानी से 5 नंबर मिल रहे हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, मैप वर्क में अगर नंबर कटवाए तो आप पाप कर रहे हो, ठीक है, ये क्योंकि हमें पता है 5 नंबर कहां से आ रहा है। तो फाइनली वी आर लेफ्ट विद द प्रिपरेशन ऑफ 75 मार्क्स। अब मात्र पेपर 75 नंबर की तैयारी के हिसाब से करना है हमें, क्योंकि हमने 5 नंबर तो हमारे सिक्योर कर लिए और ये किसी के नहीं कटना चाहिए, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड, आई होप यू पीपल एंजॉयड इट। मिलेंगे और वीडियोस में इसी तरह से, तब तक अपना ध्यान रखिए। अनअकैडमी रिजॉल्व के बारे में मैंने आपको बताया है, अभी के लिए साइन ऑफ करता हूं, साइनिंग ऑफ विद दिस, टुगेदर वी कैन, वी विल, थैंक यू वेरी मच।